राजस्थान के प्रमुख राजवंश में पहला टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास में वंश हैं गुहिल वंश और प्राचीन जनपद की राजधानी सिवी। प्राचीन जनपद को सिवी कहते हैं और राजधानी थी मध्यमिका और जिसका प्राचीन नाम है मेदपाट। और मेवाड़ का संस्थापक गुहिल और जिसने इसकी स्थापना 567 ईस्वी में की। और मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक हैं बप्पा रावल। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल राव जैतर सिंह के काल को कहा है। और इनकी विशेषताएं, मेवाड़ के इतिहास की विशेषताएं, विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं एकमात्र जीवंत राजवंश है। मेवाड़ का राजध्वज है उगता सूरज एवं धनुष बाण अंकित हैं ध्वज पर। और इनका राज्य वाक्य हैं जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करतार। मेवाड़ राजवंश की प्रमुख राजधानियाँ हैं आहड़ अल्लट द्वारा, फिर चित्तौड़ जैतर सिंह द्वारा, फिर उदयपुर महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी में स्थापित की गई। और फिर थी चावड़ महाराणा प्रताप द्वारा 1585 में स्थापित की गई। मेवाड़ राजवंश से संबंधित को प्रथाएं जिसका अंत लाकन प्रथा का अंत संपूर्ण राजपूतान में सर्वप्रथम खेरवाड़ा उदयपुर में 1853 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में कैप्टन जयसिंह बुक द्वारा प्रतिबंधित की गई। और सती प्रथा का अंत हुआ मेवाड़ में 1861 ईस्वी में। मानव व्यवहार प्रथा का P.A. मेजर टेलर द्वारा 1863 ईस्वी में महाराणा शंभू सिंह के काल में प्रतिबंधित की गई। प्रथम शासक है बप्पा रावल। बप्पा रावल का शासनकाल है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बप्पा रावल के उत्थान में हरित ऋषि एवं एकलिंग महादेव जी का योगदान था नैणसी के अनुसार। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। वेरी इंपॉर्टेंट है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है। बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना जबकि स्वयं को उनका दीवान समझा है। और बप्पा रावल की समाधि नागदा एकलिंगपुरी में है। फिर शासक बना अल्लट में वराह मंदिर का आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। फिर शक्ति कुमार जिसका शासनकाल रहा 977 से 993 ईस्वी तक। उसके बाद शासक बना रावल सामंत सिंह जिसका शासनकाल 1172 से 1191 ईस्वी। 1174 ईस्वी में सामंत सिंह ने गुजरात के अजयपाल सोलंकी को परास्त किया। और 1178 में कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर सामंत सिंह को अपदस्थ किया। सामंत सिंह ने वागड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। और सामंत सिंह की मृत्यु तराइन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। रावल जैतर सिंह इनका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी। और इनकी प्रसिद्धि है दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखने वाला गुहिल नरेश। और इनके समय बुताला का युद्ध हुआ। शुरुआत है इसके समय का हमीद मदमर्दन जय सिंह सूरीकृत। और हमले में राजधानी नागदा नष्ट की गई और फलस्वरूप चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई गई। रावल तेज सिंह इनका शासनकाल है 1253 से 1262 ईस्वी। 1253 ईस्वी में बलवन का असफल आक्रमण रहा और पत्नी जयतल देवी जिसने
श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया चित्तौड़ में। रावल समर सिंह, इनका शासनकाल 1262 से 1302 तक। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात अभियान सेना से दंड वसूला और जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया आचार्य अमित सिंह द्वारा, अमित सिंह सूर के उपदेश पर। रावल रतन सिंह, इनका शासनकाल 1302 से 1303 तक रहा और इनकी पत्नी का नाम था रानी पद्मावती। कर्नल जेम्स टॉड ने भीम सिंह को रानी पद्मिनी का पति बतलाया है। और हीरामन तोता, जो मनुष्य की बोली बोलने वाला पद्मिनी का तोता था, और रतन सिंह को पद्मिनी का सौंदर्य का बखान किया। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की और पद्मिनी की कथा का वर्णन किया, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण पद्मिनी बताया है। राघव चेतन, मेवाड़ सेना का तांत्रिक ब्राह्मण था ये, और वेद खुलने पर मेवाड़ से इनको निष्कासित कर दिया गया और अलाउद्दीन की काम वासना को पद्मिनी को पाने हेतु उकसाया। गोरा और बादल पद्मिनी के भाई और भतीजे थे और अलाउद्दीन के साथ युद्ध में शहीद हो गए और रतन सिंह के सेनापति थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल। और चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ 26 अगस्त 1303 में। अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ और जौहर किया रानी पद्मिनी ने। अलाउद्दीन के साथ रतन सिंह के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो था, यानी अलाउद्दीन के साथ रतन सिंह के युद्ध में आंखों देखा घर आंखों देखा हाल मतलब अमीर खुसरो ने देखा था। अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां को खिजर खां के नाम पर अलाउद्दीन ने बाद में चित्तौड़गढ़ को खिजर खान को सौंप दिया गया और फिर खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया गया। खिजर खां 1303 से 1313 ईस्वी तक चित्तौड़ का प्रशासक रहा और फिर मालदेव सोनगरा चौहान मुसाल जिसको सौंप दिया गया चित्तौड़गढ़, और इन्होंने 1313 से 1326 तक चित्तौड़ का प्रशासक संभाला। लक्ष्मण सिंह सिसोदा, अलाउद्दीन के साथ युद्ध में रतन सिंह के पक्ष में लड़ते हुए 7 पुत्रों सहित शहीद हुए और इनका पौत्र हमीर जो जीवित रहा। 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदा ने खिजराबाद छीना। राणा हमीर सिसोदिया 1326 से 1364 तक इनका शासनकाल है और सिसोदिया शाखा का संस्थापक है। इन्होंने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया और सिंगोली का युद्ध ये वर्तमान चित्तौड़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और चित्तौड़ के थे राणा हमीर सिसोदिया। इसमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक परास्त होते हैं किंगोली के युद्ध में। राणा छेतर सिंह यानी राणा खेता, इनका शासनकाल 1364 से 1382 तक रहा और मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ। राणा लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा, इनका शासनकाल 1382 से 1321 ईस्वी तक रहा और इनके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ, चिड़ीमार बंजारे द्वारा निर्माण, और इनके समय में चांवर की खान यानी चावर चांदी की खान प्राप्त हुई। और हंसाबाई का पिता था राव चूड़ा, मारवाड़ का शासक था, और इनका भाई था रणमल राठौड़ और इनका पति राणा लाखा। हंसाबाई का पूर्व विवाह प्रस्ताव लाखा के पुत्र युवराज चूड़ा के लिए आया, लेकिन इसका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ और विवाह की शर्त थी उत्पन्न पुत्र मेवाड़ उत्तराधिकारी होगा, यानी राणा मोक्कल। युवराज चूड़ा मेवाड़ का विष्णु पितामह कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। हंसाबाई व पिता लाखा की विवाह शर्तें को पूरा करने के लिए आजीवन मेवाड़ सिंहासन का संरक्षक बने रहे और भीष्म प्रतिज्ञा की। तारागढ़ बूंदी यानी छद्म अभियान, बूंदी नरेश हामाजी हाड़ा से तारागढ़ प्राप्त करने में असफल रहने पर
लाका द्वारा प्रतिज्ञा की गई, यानी जब तक बूंदी नहीं जीत लूँगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। फिर मेवाड़ी सरदारों ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक मिट्टी का तारागढ़, यानी तारागढ़ चित्तौड़गढ़ में बनाया गया मिट्टी का, और लाका से विजयी करवाया। इस अभियान में नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान दे दी। फिर राणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433, रामपुरा युद्ध 1428 भीलवाड़ा में, और मोकल और नागौर सूबेदार फिरोज खां को परास्त किया। उनकी हत्या झीलवाड़ा शिविर यानी गुजरात सैन्य अभियान के दौरान चाचा व मेरा द्वारा की गई राणा मोकल की हत्या। फिर महाराणा कुंभा यानी कुंभकर्ण, इनका शासनकाल है 1433 से 1468। इनकी माता का नाम है सौभाग्यवती और पिता का नाम है राणा मोकल। इनकी पुत्री रमाबाई जो संगीत में निपुण होने की वजह से उपाधि वागीश्वरी की उपाधि धारण की। श्रृंगार चौरी, रमाबाई के विवाह अवसर पर चित्तौड़गढ़ में निर्मित पाणी ग्रहण स्थल जो वर्तमान में मंदिर के रूप में स्थित हैं, और इनका संगीत गुरु है सारंगधर व्यास, और इनका गुरु है जैन आचार्य हीरानंद। आराध्य देव हैं विष्णु, और प्रमुख शिल्पी हैं मंडन, और निर्मित दुर्ग है कुंभद्वार निर्मित दुर्ग है अचलगढ़ सिरोही, इसका पुनर्निर्माण करवाया, और बसंतगढ़ सिरोही का निर्माण, और बोमरदूर डूंगरपुर का निर्माण। कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 64 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। यानी श्यामल दास द्वारा पुस्तक है वीर विनोद ग्रंथ, उनके अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ग्रंथ ये: संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रथ कोश, कामराज रतिसार और रसिक प्रिया। ये प्रमुख महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। और प्रमुख साहित्यकार हैं मंडन ने रचना की वास्तु मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन और राजवल्लभ। और नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की। गोविंद जो मंडन का पुत्र था, इन्होंने रचना की कलानिधि की और द्वार दीपिका और उद्धार धोरणी। महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष हुआ। कारण था महाराणा लाका व राणा मोकल के काल में प्रभाव बनाने वाले मारवाड़ नरेश राव रणमल राठौर की हत्या उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से करवाई गई 1438 में चित्तौड़गढ़ में। इसका परिणाम रहा कुंभा व जोधा जो रणमल राठौड़ का पुत्र था, और इनके मध्य द्वेष बढ़ा। फिर आवल बावल की संधि हुई 1457 में पाली में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आवल बावल की संधि सोजत पाली में हुई, और कुंभा व राव जोधा के मध्य हुई है। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर गया। सारंगपुर युद्ध मध्य प्रदेश में 1437 में हुआ। सारंगपुर युद्ध महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम जो मालवा के शासक थे, इन दोनों के मध्य हुआ, और इसमें विजय महाराणा कुंभा होते हैं। और विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला का निर्माण कराया। जो विजय स्तंभ 9 मंजिला है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। बदनौर या बैराटगढ़ का युद्ध भीलवाड़ा में हुआ 1457 ईस्वी में। महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के मध्य इसमें विजय होते हैं महाराणा कुंभा। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर बदनौर का कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। कुशाल माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में। और हत्या मामादेव कुंड कुंभलगढ़ के किनारे जेठ पुत्र उदा ने की। महाराणा उदय सिंह या उदा, इनका शासनकाल रहा 1468 से
1473 ईस्वी और पितरंता शासक के रूप में कुख्यात यानी और मेवाड़ का पितरंता महाराणा उदय सिंह को या महाराणा उदा को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेवाड़ का पितरंता। महाराणा रायमल ने 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया और इनका पुत्र था पृथ्वीराज, जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था और पृथ्वीराज की उपाधि थी उड़ना राजकुमार। वेरी इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज की उपाधि उड़ना राजकुमार। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, जिसके निर्माता हैं रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी और उनकी प्रेमिका थी पुतली, जिनसे पुत्र हुआ बनवीर। और जगमाल और संग्राम सिंह यानी सांगा, इनका समाधि स्थल है जावर। फिर शासक बनते हैं महाराणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह। इनका शासनकाल है 1509 से 1528 ईस्वी तक। इनकी पत्नी का नाम है कर्मावती और इनके पुत्र का नाम है विक्रमादित्य व उदय सिंह। अज्ञातवास का शरणदाता सांगा के भाइयों से बचाकर चाचा सारंगदेव ने अजमेर के करमचंद पवार के संरक्षण में रखा और मेवाड़ नरेश बनने की भविष्यवाणी बिमल गांव की चारनी पुजारी द्वारा भविष्यवाणी की गई कि मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह बनेगा। खातौली का युद्ध 1517 में खातौली का युद्ध हुआ। खातौली पड़ता है बूंदी रियासत में और वर्तमान में है कोटा में। ये खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें महाराणा सांगा की विजय होती है। बांडी का युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में। बांडी का युद्ध हुआ था धौलपुर में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त होते हैं। गागरोन का युद्ध हुआ 1519 ईस्वी में झालावाड़ में। महाराणा सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य, और मोहम्मद खिलजी सेकंड इस गागरोन का युद्ध में परास्त होते हैं। बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। भरतपुर में है बयाना। और महाराणा सांगा और बाबर के दूरदर्शक मेहंदी ख्वाजा के मध्य, और इसमें मेहंदी ख्वाजा परास्त होते हैं और महाराणा सांगा की विजय होती है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ और महाराणा सांगा इसमें परास्त होते हैं, बाबर की विजय होती है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया। विजयी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ है काफिरों का नाशक। राजपूतों के विरुद्ध तोपखाने व बारूद का पहला प्रयोग खानवा के युद्ध में हुआ। जब तक बाबर को परास्त नहीं कर दूंगा, फिर सांगा ने प्रण लिया, जब तक बाबर को परास्त नहीं कर दूंगा और चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर पैर नहीं रखूंगा और पगड़ी धारण नहीं करूंगा, ये महाराणा सांगा ने कहा था। महाराणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई। कालपी मध्य प्रदेश में राजपूत सरदारों ने जहर दिया, क्योंकि सांगा बाबर से पुनः युद्ध करने की तैयारी में था। और इनकी समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और इनकी छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा रतन सिंह, इनका शासनकाल 1528 से 1531 ईस्वी, और इनकी मृत्यु हुई अहेरिया उत्सव बूंदी में। शिकार के दौरान बूंदी नरेश महाराव सूरजमल हाड़ा के साथ विवाद में इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल है 1531 से 1536 ईस्वी, और इनका संरक्षक है राजमाता कर्मावती। गुजरात सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण 1534 में हुआ और कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों नरेश विक्रमादित्य व उदय सिंह को सुरक्षित बूंदी भेजा तथा चित्तौड़ का भार देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत रावत बाग सिंह को सौंपा गया। रावत बाग सिंह का स्मारक चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
और बचने के लिए रानी कर्मावती ने मुग़ल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा मार्च 1535 में रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया और 8 मार्च 1535 को बहादुर शाह का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया और इनकी मृत्यु बनवीर द्वारा की गई। फिर राणा बनवीर 1536 से 1540 तक शासन किया और इन्होंने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण कराया, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक शासनकाल रहा। इनके पिता का नाम महाराणा संग्राम सिंह और माता का नाम कर्मावती और इनका जन्म स्थल है चित्तौड़गढ़। प्रसिद्धि है मेवाड़ का प्रथम नरेश जिसने अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की एवं चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह को भिजवा दी। प्रथम मेवाड़ नरेश जिसने अकबर के साथ संघर्ष में छापामार युद्ध पद्धति और एवं पहाड़ों का प्रयोग किया। राजधानी उदयपुर को 1559 ईस्वी में धोनी नाम के स्थान पर उदयपुर के राजमहलों की नींव रखी और इनका पुत्र था ज्येष्ठ पुत्र था प्रताप। इनकी माता का नाम जयवंताबाई और जगमाल इनकी माता का नाम बटियाणी रानी धीरबाई और जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। शक्ति सिंह असंतुष्ट पुत्र जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर द्वारा उदय सिंह को अधीनता में लाने हेतु भेजे गए शिष्टमंडल 2 यानी राजा बहारमल कछवा और टोडरमल एवं भगवान दास को भेजे गए। अकबर का आक्रमण 23 अक्टूबर 1567 को और इसकी सूचना पुत्र शक्ति सिंह द्वारा प्राप्त होती है। संग्राम अकबर की बंधु का नाम संग्राम था जिसके वार से अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग रक्षक जयमल को घायल किया था। जयमल व फतेह सिंह यानी फतेह जयमल और फतेह उदय सिंह के सेनानायक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, उदय सिंह के सेनानायक जयमल और फतेह थे। चित्तौड़ की रक्षा का भार सौंपकर महाराणा उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में पलायन कर गया और वहां से छापामार युद्ध पद्धति जारी रखी। वीर कल्लाजी घायल जयमल को कंधे पर बिठाकर बेरोपोल एवं हनुमान पोल के मध्य मुगलों से युद्ध लड़ा। वही दोनों योद्धा शहीद हुए और इनकी मृत्यु स्मारक भी चित्तौड़गढ़ में है और इनकी प्रसिद्धि है चतुर्भुज देवता यानी 4 हाथों वाले देवता। ईश्वरदास चौहान ये मेवाड़ का सामंत था और युद्ध के दौरान एक हाथ से अकबर की हाथी की सूंड पकड़कर दूसरे हाथ से अकबर पर वार किया। इस अवसर के लिए अकबर ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में मौत को इतने करीब से देखा है। चित्तौड़ का तृतीय एवं अंतिम शाखा 23 फरवरी 1568 को इसमें जौहर फूल कंवर ने किया यानी फतेह की पत्नी ने जौहर किया और इस्लाम की काफिरों पर विजय अकबर की हुई और चित्तौड़गढ़ पर विजय यानी चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अकबर ने उपाधि धारण की इस्लाम की काफिरों का पर विजय। अकबर के जीवन का एकमात्र कलंक यानी विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शरण लिए 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया गया। जयमल फतेह की गजारूढ़ संगमरमर प्रतिमाएं हैं। अकबर द्वारा वीरता से प्रभावित होकर आगरा के लाल किले में बनवाई प्रतिमाएं इनकी और मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 ईस्वी को स्थान गोगुंदा उदय सिंह की मृत्यु हुई। फिर अगले शासक बने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने 1572 से 1557 ईस्वी तक शासन किया और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को नैन्सी के अनुसार और कर्नल जेम्स के अनुसार 1549 में हुई। इनका जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ और इनके सेनापति थे राणा पुंजा और हकीम कासूरी और इनका उपनाम एक कीका जो बचपन का नाम था और नीला घोड़ा रो असवार पातल यानी साहित्यिक नाम है पातल
इन महाराणा प्रताप की उपाधियाँ हैं मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर। इनकी पत्नी का नाम था अजमादे पंवार। राजमहलों की क्रांति, भ्राता चिकमाल को गद्दी से हटाकर मेवाड़ का राज सिंहासन पाया। और इनके प्रिय हाथी का नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात बाद अकबर ने प्राप्त करके इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया गया। और प्रिय घोड़ा हैं चेतक, इसके स्मारक पर चेतक नाम मिलता है, लिखा हुआ है। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुल 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम बार तो गोगुंदा में और दूसरी बार कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से। जब तक चित्तौड़ को मुगलों से नहीं छीन लूँगा तब तक मैं न थाली में भोजन करूँगा एवं न ही बिस्तर में शयन करूँगा, ये महाराणा प्रताप ने कहा। कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक के समय ये कहा था। अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता में लाने हेतु भेजे गए शिष्टमंडल, यानी सबसे पहले जलाल का कोची को 1572 में भेजा और फिर मान सिंह को अप्रैल 1573 में, और फिर तीसरे नंबर भगवान दास को अक्टूबर 1573 को, और 4th नंबर पर भेजा टोडरमल को दिसंबर 1573 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये से क्रम पूछा जा सकता है। इनका ट्रिक है जम्मा बाटो, ऐसे याद रख सकते हो। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ। इसकी तारीख है 21 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, और 18 जून 1576 है श्रीवास्तव के अनुसार। हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम हैं रक्त तलाई युद्ध, अनिर्णित युद्ध गोपीनाथ शर्मा ने कहा, और गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा, और हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, और मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर का सेनापति था मान सिंह और आसफ का, और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम का सूर। बादशाह सलामत युद्ध में आ रहे हैं, ये बात मेहतर खान ने कही, यानी युद्ध से पलायन कर रही मुगल सेना का हौसला बढ़ने हेतु अफवाह फैलाई गई। और इधर महाराणा प्रताप की ओर जाला मना बिदा। युद्ध स्थल में घायल प्रताप के निकल जाने के पश्चात मेवाड़ सेना का नेतृत्व किया। और महाराणा प्रताप के घोड़े यानी चेतक की समाधि हैं बलीचा राजसमंद में। और भामाशाह हैं प्रताप का मंत्री था, भामाशाह पाली निवासी था और प्रताप का मंत्री था। इनको मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है, और ये मेवाड़ का कर्ण कर्नल जेम्स टोड ने कहा। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है और मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में भामाशाह ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देकर अकबर के विरुद्ध सैन्य संगठन हेतु सहयोग किया। अकबर ने उदयपुर को 1576 ईस्वी में जीतकर मोहम्मदा नाम रखा था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध सर्वाधिक सैन्य अभियान अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने किया, यानी 3 बार इसने शाहबाज खान ने सैन्य अभियान किया, 1577 में, 1578 में और 1579 में। प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान मुगल सेनापति जगन्नाथ कछवा ने किया। 1584-85 में इन्हें अंतिम सैन्य अभियान किया था। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में राजसमंद में हुआ, और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसका परिणाम रहा प्रताप, अमर सिंह व भामाशाह ने युद्ध में भाग लिया, और अमर सिंह ने दिवेर कोतवाल सुल्तान खां को घोड़े से तलवार के एक बार में पूरा काट दिया। महत्व है दिवेर युद्ध को इतिहास में राणा प्रताप की विजयों का पुनः श्री गणेश माना जाता है। चावंड 1585 में लूणा चामुंडिया से छीनकर राजधानी बनाया गया, और ये प्रताप की संकटकालीन राजधानी है, और यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रतिष्ठा
लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि है बारडोली उदयपुर में, जहाँ पर इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगला शासक हैं महाराणा अमर सिंह। इन्होंने 1597 से 1620 ईस्वी तक शासन संभाला। इनका जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ और इनका राज्याभिषेक हुआ 54 में और मुगल मेवाड़ संधि हुई 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी। ये संधि हुई अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य। अमर सिंह के पक्ष से युवराज करण सिंह ने एवं जहांगीर के पक्ष में शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने हस्ताक्षर किए और इस संधि से अमर सिंह इतना व्यतीत हुआ कि शेष जीवन 9 चौकी स्थान पर व्यतीत किया और इनकी मृत्यु व स्मारक आहड़ में है। फिर है महाराणा करण सिंह। इनका शासनकाल है 1620 से 1628 ईस्वी तक और इन्होंने कर्णविलास महल और दिलकुश महल का निर्माण करवाया। मित्र एवं विद्रोही शाहजहां को जंग मंदिर महल यानी पिछल झील के बना रही जंग मंदिर महल को शरण दी करण सिंह ने 1623-24 में और मित्रता को प्रकट करने के लिए दोनों के मध्य पगड़ियों को आदान प्रदान किया गया। महाराणा जगत सिंह। इनका शासनकाल 1628 से 1654 ईस्वी। इन्होंने दाई मंदिर दाई माँ नाजूबाई की स्मृति में दाई मंदिर का निर्माण करवाया गया और जंग निवास महल का निर्माण बिचौला झील के किनारे करवाया गया और मोहन मंदिर ये भी बिचौला झील के किनारे और रूपसागर तालाब का निर्माण और जगदीश मंदिर जो पंचायत शैली में निर्मित है। इसका वास्तुकार है बाणा व मुकुंद। अगला शासक है महाराणा राज सिंह। इनका शासनकाल है 1654 से 1681 ईस्वी और इनकी उपाधि है विजय कटकातु। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। विजय कटकातु किसकी उपाधि है? महाराणा राज सिंह की। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। निर्माण काल है 1662 से 1676 ईस्वी और ये राजसमंद झील गोमती, ताल, केलवा नदियों का पानी रोककर इसका निर्माण हेतु उपयोग किया गया और उत्तरी सिरे में 9 चौकी स्थान पर 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है राज परिस्थिति स्थापित करवाई गई। और महाराणा राज सिंह ने राजनगर राजसमंद की नगर बसाया और जया बावड़ी जो त्रिमुखी बावड़ी इसके निर्माता हैं राज सिंह की रानी रामरसदे द्वारा। 7 ध्वजा मंदिर सियाड़ गांव वर्तमान नाथद्वार राजसमंद में इसका निर्माण 1670 में करवाया गया और यहाँ पर मूर्ति है श्रीनाथ जी जो जतिपुरा वृंदावन से लाई गई। और राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखकर जजिया कर की नीति एवं गोवध का विरोध किया। फिर है महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह का काल है 1681 से 1700 ईस्वी। जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण कराया। इसका निर्माण है 1687 से 1691 ईस्वी। जामरी, रूपारेल और बगा नदियों का पानी रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। औरंगजेब से संघर्ष। मारवाड़ नरेश अजीत सिंह राठौड़ का साथ देते हुए औरंगजेब का से संघर्ष किया और औरंगजेब संधि की 1681 ईस्वी में। महाराणा ने औरंगजेब को जजिया कर के बदले पूर्व मांडल व बदनौर के परगने सौंपे गए। अगला शासक है महाराणा अमर सिंह सेकंड। इनका शासनकाल है 1700 से 1716 ईस्वी और इनके समय देवारी समझौता हुआ। आमेर के निर्वासित नरेश स्वयं जय सिंह सेकंड के साथ अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह किया और शर्तें थी उत्पन्न पुत्र माधव सिंह आमेर का उत्तराधिकारी होगा और उत्पन्न पुत्री का विवाह मुगलों से नहीं करेगा। ये शर्तें थी देवारी समझौते में। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। इनका शासनकाल है 1716 से 1734 ईस्वी और इनके गुरु का नाम था दक्षिणामूर्ति। इन्होंने राजराजेश्वर शिवालय उदयपुर में निर्माण करवाया गया।
और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया और सहेलियों की बाड़ी राज परिवार की स्त्रियों के आमोद प्रमोद हेतु इसका निर्माण करवाया गया। महाराणा जगत सिंह सेकंड, इनका शासनकाल 1734 से 1751 ईस्वी और इनका शासनकाल की विशेषताएं, उदयपुर में मराठों का पहला प्रवेश हुआ और मराठों का प्रवेश रोकने के लिए, यानी मराठों का राजस्थान में बढ़ती शक्ति, मेवाड़ में बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए एक हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की और इसमें सूत्रधार है आमेर नरेश सवाई जय सिंह सेकंड। इसका उद्देश्य था मराठा लूट एवं आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों का प्रथम एवं अंतिम संगठित प्रयास, लेकिन यह प्रयास इसका परिणाम पूर्णतः असफल रहा। महाराणा भीम सिंह, इनका शासनकाल है 1777 से 78 से 1828 तक। कौलनामा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा महाराणा भीम सिंह एवं सामंतों के मध्य करवाया गया एक समझौता है कौलनामा समझौता।